प्राइस लॉर्ड। सबको जय मसीह की, परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज का ये नया दिन के लिए फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने आपको कोयला का कहानी बताना चाहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कोयला या कोल क्या है। कोयला देखने में काला रंग का है और देखने में कोई काम के लिए लायक नहीं है, क्योंकि किसी लकड़ी का जला हुआ एक भाग है, वो कोई काम के लिए देखने में लायक नहीं है। और यदि उसको थोड़ा सा साफ करें पानी में डाल के, फिर भी जितना भी हम धोए उसका रंग कभी भी नहीं बदलता है। कोयला का बारे में कोई आशा है? जब ये कोयला आग में डाला जाता है तब इस कोयला के विषय में मतलब आएगा, तब इस कोयला का रंग बदलेगा। काला रंग का कोयला अभी आग के जैसे चमकेगा। उससे खाना पकाने के लिए, चीजों को गर्म करने के लिए उपयोगी वस्तु हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आग इस कोयला के अंदर में प्रवेश हो जाता है, तब कोयला का रंग बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, और जो चीज कोई भी काम का लायक नहीं था उनका जिंदगी पूरा बदल जाता है जब एक कोयला आग के अंदर से प्रवेश हो जाता है। मनुष्य का जिंदगी इसी प्रकार है। जब तक परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में न आ जाए, वो एक कोयला के जैसा है। वो कोई काम के लिए लायक नहीं है, कोई उपयोगी वस्तु नहीं लगते हैं, उनके जीवन में कोई मकसद नहीं आता है। जब परमेश्वर के आग एक मनुष्य के अंदर में उतरते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाता है। बाइबल में प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 1 से पढ़ने के समय वहां पे हम देखते हैं कि कई साधारण लोग जो कोयला के जैसा था, वे असाधारण बन गया है। उसके कारण यह था कि परमेश्वर का आग, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में वे महसूस किया। परमेश्वर यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार 120 लोग यरूशलेम में बाढ़ जोते रहा। क्या के लिए? परमेश्वर का आग, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाने के लिए। वे लगभग 10 दिन इंतजार किया है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है, जब पेंतकोस्त का दिन आ गया तो सब एक जगह में इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी है, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जैसे कोयला में आग उतरते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा एक साधारण चेलों के ऊपर उतरा है। तब से उनकी जिंदगी बदल गया है। जो डरपोक था, कोई काम के लिए लायक नहीं था, वह यीशु मसीह का गवाह बना। पतरस प्रचार किया, 3000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मन फिर आया है। एक प्रचार से 3000 लोग मन फिर आए। आगे हम लोग प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 13 आयत में पढ़ते हैं, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, अधिकारियों ने जब देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। साधारण मनुष्य को परमेश्वर की आत्मा ने असाधारण व्यक्ति बना दिया। आज यीशु के बारे में सुसमाचार दुनिया के चारों तरफ फैलने में सबसे बड़ा योगदान कौन किया है? यीशु का चेले लोग, जो साधारण लोग किया है। वे अनपढ़ थे, वे डरपोक थे, ज्यादा खूबियां नहीं था,
लेकिन पवित्र आत्मा आने के द्वारा उनकी जिंदगी बदल गया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम कैसे पा सकते हैं? सबसे पहला बात है यूहन्ना 7:37 में लिखा है, फिर पर्व के अंत दिन में जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आके पिए। प्यासा होकर यीशु के पास आना चाहिए। 39 आयत में उसका विवरण बता रहे, यीशु ने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु यहाँ पे बता रहे पवित्र आत्मा पाने के लिए प्यासा होकर यीशु के पास आना। और दूसरा बात हम देखा है, विश्वास करने वालों को ये मिलेगा। और साथ साथ प्रेरित काम 2 अध्याय के 4 में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दिखी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु बताया है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है तो बाट जोना चाहिए। लूका 11:13 में लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़कों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मांगने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगा। लगातार बाढ़ जोते हुए विश्वास के साथ मांगने वालों को परमेश्वर ने अपना आत्मा को देगा। जैसे कोयला में आग उतरते हैं, उसी प्रकार हमारा भी जीवन में ये पवित्र आत्मा साधारण व्यक्ति बना देगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जिस व्यक्ति में आएगा, उनका जिंदगी बदलेगा, उनका स्वभाव बदलेगा, उनका चाल चलन बदलेगा। वो पाप के ऊपर विजय पाएगा और परमेश्वर का गवाह बनेगा। दुनिया में यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकट करने के लिए प्रभु ने सहायता करे। मेरे प्रियो, आज आपका जिंदगी एक कोयला के जैसा है, तो पवित्र आत्मा हमसे आज सिखा रहा है कि आपका जिंदगी प्रभु को दे, ताकि आपको जैसे आग उतरकर कोयला जलते हैं, उपयोगी बन जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु आपका जीवन को उपयोग करना चाहते हैं। आज इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।